बड़ी खबर दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से आपको बता दें, जहां पर एनकाउंटर देखने को मिला है। दीपक हत्याकांड में शामिल थे दोनों ही बदमाश। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। विजय और सोमवीर इनके नाम, जिनके पैर में गोली लगी। हाल ही में जेल में बंद गैंगस्टर मंजीत महल के भांजे दीपक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें नंदू गैंग का हाथ सामने आया था। पुलिस ने इन बदमाशों से पूछताछ आगे की शुरू कर दी है। दोनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जख्मी है, अस्पताल में भर्ती, जिसके बाद इन दोनों से ही पूछताछ की जाएगी। दीपक हत्याकांड में ये शामिल थे। विजय और सोमवीर इनके नाम है। नंदू गैंग के ये दो बदमाश जिनके पैर में गोली लगी, और उसके बाद इनपुट मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई थी, जिसके बाद दोनों ही बदमाश वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उनके पैर में गोली मारकर उन्हें रोक दिया गया, धर दबोच दिया गया। हालांकि घायल होने की वजह से फिलहाल अस्पताल में भर्ती, जिसके बाद आगे की जांच पड़ताल भी की जाएगी। नंदू गैंग के ये दो बदमाश दीपक हत्याकांड को अंजाम दिया था। आपसी रंजिश के चलते ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल और इस पूरे मामले को लेकर बदमाशों से पूछताछ करने वाली है। विजय और सोमवीर के पैर में गोली लगी है। नंदू गैंग के ये दो बदमाश हैं जिनके पैर में गोली लगी। शाहबाद डेरी इलाके में एनकाउंटर देखा गया है। आपको बताएं कि दोनों ही बदमाश भागने की फिराक में थे। पुलिस को जब इनपुट मिला, पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी धर दबोचने के लिए, और इससे पहले कि ये भाग खड़े होते इनको धर दबोच लिया गया, जिसके चलते पैर में गोली दोनों की ही लगी है। नंदू गैंग के ये शूटर्स हैं। दोनों ही अभी फिलहाल घायल, अस्पताल में भर्ती, जिसके बाद दोनों से ही पूछताछ की जाएगी। विजय और सोमवीर इनके नाम। शाहबाद डेरी इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई। दीपक हत्याकांड में शामिल ये दोनों बदमाश गैंगस्टर मंजीत महल का भांजा था दीपक, जिसकी हत्या की गई थी। आपसी रंजिश के चलते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हत्याकांड जो कि रंजिश के तहत किया गया था, आगे और भी बढ़ सकता है, रंजिश और भी बढ़ सकती है। इसी पूरे मामले पर हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस की दिल्ली से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी हम रोहिणी सेक्टर 34 में है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी के सेक्टर 34 के पास एनकाउंटर के बाद कपिल सांगवान, नंदू और वेंकटेश गैंग के दो शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों का नाम सोमवीर अलायस चीनू, जो हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं, और विजय, जो चंडीगढ़ का पुराना अपराधी है। सोमवीर पर 27 जून को बवाना में गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे दीपक की हत्या का मुख्य आरोपी है, और इस गोलीबारी में दीपक के जो 10 साल की बेटी भी घायल हो गई थी। अब इनकाउंटर की अगर हम बात करें तो अपराधियों ने पुलिस पर 5 राउंड गोलियां चलाई है। एक मिस फायर हुआ था, और पुलिस ने जवाबी हमले में 4 राउंड फायर किया था। दोनों के पैर में गोली लगी, फिर दोनों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने इस इनकाउंटर में 2 देसी पिस्तौल, 7 जिंदा गोलियां, 1 मिस फायर्ड गोली और 4 फायर्ड कार्ट्रिजेस बरामद किया। दोनों का अगर रोल बताए तो सोमवीर अलायस चीनू ने दीपक का मर्डर में शूटर का रोल निभाया था। विजय ने सोमवीर और गैंग को छुपाने और सामग्री छुपाने के काम किया। उस पर कई पुराने केसेस भी है, और एसीपी अशोक कुमार और डीसीपी हर्ष इंदौरा के डायरेक्शन में ऑपरेशन किया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये बाइक सोमवीर का ही है, और पुख्ता इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने सुबह जल्दी जाल बिछाया। वार्निंग देने के बाद भी अपराधियों ने गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने ये एक्शन लिया। वहां आप देख सकते हैं कि वहां फोरेंसिक का भी आना जाना है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट भी है, और अब पुलिस जांच में लगी है कि क्या ये लोग सीधे गैंग के नेतृत्व में काम कर रहे थे, और या डायरेक्ट ऑर्डर्स मिले थे, या उनका कोई नेक्सस, अलग नेक्सस था। पर ये काफ़ी एक बड़ी जीत मानी जा रही है कि पुलिस ने एक सक्सेसफुल इनकाउंटर किया था। वो जो 2 अपराधी है वो अभी पुलिस गिरफ्तार में है। अभी पूछताछ, इंटरोगेशन हॉस्पिटल में है। उसके बाद पुलिस जब उनका मेडिकली स्टेबल होंगे, उसके बाद पुलिस उनसे इंटरोगेशन या पूछताछ करेगी। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।